देख लेते हैं फटाफट से सीटेट में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगे जल से एक लोहे की छड़ में गति करती है और फिर वायु में गति करती हुई वापस जल में आती है। ध्वनि की गति में क्रमशः होगी। अब ये देखिए, जो ध्वनि की गति है वो आपको बताना है कि सब कम, ज़्यादा और कम या फिर जो भी ज़्यादा होगी किस में होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सॉलिड होता है उसमें सबसे ज़्यादा साउंड वेव हमारी होती है, और जो लिक्विड होता है उसमें भी होती है लेकिन गैस में सबसे कम होती है। तो अब ये देख लेते हैं यहाँ पर कि लोहे की छड़ का मतलब है सॉलिड है, तो यहाँ पर साउंड वेव ज़्यादा होगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो दो ऑप्शन तो हमारे ये कट गए। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में से देख लेते हैं कौन सा होगा। देखिए कह रहा है लोहे की छड़ में गति करती है और फिर वायु में गति करती है। वायु का मतलब है यहाँ पर गैस, तो गैस का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर साउंड वेव कम होगी। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर वृद्धि हो रही, तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब है हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि वायु में गति करती हुई फिर जल में जाती, जल का मतलब है लिक्विड, तो फिर से वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर है वो थर्ड आंसर है, वृद्धि ह्रास वृद्धि, यानी पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।